नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और कोशिश वही लोग करते हैं जो अपने जीवन को समझते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम लोग सेहतमंद रह सकें। और वो लोग जब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं जो सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो निश्चित ही उनको कोई भी रोग छू तक नहीं पाता है। और जो लोग बहुत सारे रोगों का शिकार हो चुके हैं, अस्पताल के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, या फिर अब वो एक बेहतर इलाज जानना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है। तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। आदाब, शुक्रिया। हकीम साहब, बात करें हम पार्किंसन बीमारी को लेके, तो ये बीमारी होती क्यों है, इसकी जड़ क्या होती है, कारण क्या होते हैं, जानना चाहूंगी। हाँ, देखिए, पार्किंसन क्या है कि दिमाग से ताल्लुक ज़्यादा रखता है जी। और दिमाग जब ऐसा हो जाता है कि बूढ़ा, तो वो अपने ऑर्डर जो भेजता है वो संभल नहीं पाते। दरअसल हम जो कुछ भी करते हैं, अगर मैं ये हाथ भी उठाता हूँ तो ये हाथ उठाने के लिए मेरे दिमाग ने ऑर्डर किया और फौरन हमारे नसों और पट्ठों ने उस पर अमल किया, तो ये हाथ में उठा पा रहा हूँ। तो दिमाग ऑर्डर, अगर दिमाग के ऑर्डर कहीं उलझ जाएं रास्ते में, क्योंकि सिग्नल होते हैं सारे, जैसे हमारे मोबाइल के सिग्नल, और कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब आते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं और जब नहीं आते तो हमारी आवाज़ कट कट के आती है। तो दिमाग इसी तरह सिग्नल देता है और हमारे दूसरे जो रग पट्टे हैं उस पर अमल करते हैं। तो ज़्यादातर दिमाग से ताल्लुक़ होने की वजह से इस पर कंट्रोल किया जाता है। तो दिमाग का ही इलाज होना चाहिए, और अगर किसी नर्व की वजह से ये है तो फिर दिमाग और नर्व दोनों का इलाज होना चाहिए। तो चलिए, अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं अमित, यूपी से हमारे साथ। स्वागत है अमित जी आपका। जी बताइए, सवाल कीजिए। ये घुटने में दर्द है बहुत ज्यादा, काले गोंद के लिए बताया था। तेज आवाज में बात कीजिए। घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है। उम्र क्या है आपकी? जी, मैं मम्मी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं मम्मी की उम्र है 63। ठीक है। देखिए, घुटने के दर्द और जोड़ों का दर्द या कमर या डिस्क का दर्द या हाथ का दर्द, मोंढे का दर्द, और एक बहुत मशहूर रॉ मटेरियल जो मैं शायद अपने हर प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार बताता हूँ कि आप वो इस्तेमाल करें। वो रॉ मटेरियल का नाम भी तकरीबन ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बारहा मुझे बताना पड़ता है कि एक रॉ मटेरियल आता है जो गोंद स्याह यानी काला गोंद के नाम से मिलता है, और इंतहाई कड़वा होता है, और लेकिन जितना कड़वा है इतना ही फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गोंद है ये। मिलता मुश्किल से है और नकली भी मिल जाता है कभी। तो असली लें और रॉ मटेरियल ही लें। लोग कहते हैं कि पिसा पिसाया दे, तो मत लीजिए। तो अपनी मम्मी को आप 100-200 ग्राम खरीद लेंगे और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद ही देना है, पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से, या आप रईस हैं तो जूस से भी दे सकते हैं। तो इसको ना हम 100-200 ग्राम ख़त्म करते करते अपने मरीज़ का ठीक होना मुमकिन होता है। नेक्स्ट कॉलर हैं जयसवाल जी, यूपी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी आदाब। जी आदाब जयसवाल साहब, खैरियत से हैं? अरे साहब, हम आपकी एस केयर खा रहे हैं। हमारे पैरों में कभी कभी एड़ी में दर्द होने लगता है। अच्छा, कब से खा रहे हैं? एस
केयर था। अभी तो हमने 10 दिन से शुरू की थी, इसके पहले हमारी वाइफ ने 7 महीने खाई थी। अच्छा, कुछ फायदा उनको हुआ? साइटिका था जी हाँ, उनको फायदा हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो कोई शिकायत करना चाह रहे हैं या तारीफ करना चाह नहीं रहे हैं? तब हम अब हमारे एड़ी में दर्द होने लगता है कभी कभी 2-3 महीने में एक बार ठीक पैर है, में। ठीक है। तो आप हमने क्या मेहनत का काम करते हैं? जी सर। नहीं आप नहीं, कोई ऐसा कोई मेहनत का नहीं नहीं साहब। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अभी 10 दिन आपने शुरू किए हैं, आपकी वाइफ तो तजर्बेकार हैं, उनको साइटिका का फायदा हो चुका है और ये आप खा रहे हैं, ये 8-10 दिन बाद ही फायदा करती है, तो अभी शिकायत तो मत करिए। और देखिए, 1 महीने में फायदा हो जाता है किसी किसी को, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर जड़ ख़त्म करनी है तो 4-5 महीने ये दवा खानी चाहिए। आपको भी तजर्बा हो गया इस दवा का, आपकी वाइफ को फ़ायदा हुआ है और ऊपर वाले का बहुत एहसान कि उसने मेरी इज़्ज़त रख ली आपकी नज़र में। ये नुस्खा बहुत कामयाब है और आप भी लिए, आपकी वाइफ ने भी लिया। आपको तो भरोसा दिलाने की भी ज़रूरत नहीं, और खाइए। मैं दुआ भी करूँगा कि आपको भी आपकी पत्नी की तरह फ़ायदा मिले। तो चलिए जयसवाल जी, आप भी ये नुस्खा अपना लीजिएगा जो हकीम साहब ने आपको बता दिया है, फिर देखिएगा आपकी पत्नी को तो फायदा हो चुका है, आपको भी बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। लेकिन हर एक बात का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। दर्शकों, तभी तो आप लोगों को कहा जाता है कि इस कार्यक्रम से जुड़िए, यहाँ पे जुड़ के आप लोग रोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप लोग हर एक बात को समझ लेंगे, जान लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा आप लोगों को जोड़ा जाता है घरेलू नुस्खों से, यूनानी से जोड़ा जाता है, जो आपके किसी भी रोग को, बड़े से बड़े रोग को जड़ से खत्म कर देता है। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ सरोज हैं कानपुर से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए, सवाल कीजिए। हकीम जी से बात कर रही हैं? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आदाब। लेकिन हमारे राइट साइड में कमर से दर्द होता है और नसों में दर्द रहता है और घुटनों में, दोनों में दर्द रहता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और थायराइड भी बढ़ा है। ठीक है। हम आपका इलाज देख रहे हैं और हमने फोन किया, मंगवा दिया आपकी कंपनी से। अच्छा, आपने बोला था शुरू किया आपने? हाँ, अभी शुरू नहीं किया, मंगाया, आया है अभी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो कोशिश करते हैं तो उनको चीज़ मिल ही जाती है। इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी, जितना चुटकी में आता है ना, ऐसी 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम खाने के बाद लेना है। गरीब हैं तो पानी से, और बग़ैर चर्बी के दूध से, या फिर रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं, जैसा आपको, या कभी दूध, कभी पानी, कभी जूस, ऐसे भी ले सकते हैं। ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए आप लहसुन, अदरक इतनी सारी डाला करिए अपने खाने में, सालन में जो घर में बने। इससे सबका स्वास्थ्य और पेट अच्छा रहेगा और चर्बी किसी की नहीं बढ़ेगी। और गर्म पानी पिया करें 5 बार। और आप जब फ़ायदा हो जाए तो आप मुझे फ़ोन करके बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। और थायराइड के लिए एक नुस्खा बना सकते हैं आप, वो घर में ही बना सकते हैं। गोंद मोरिंगा 100 ग्राम और धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, इन सबको रॉ मटेरियल लें, पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप खाएं, 3 ग्राम या 4 ग्राम करीब। और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने आपको थायराइड की दी है। और आप देखेंगे कि ये 500 ग्राम नुस्खा ख़त्म होते होते आपका थायराइड की गोली डॉक्टर ने छुड़ा दी। हर बार कम करता जाएगा। हर महीने की और पुरानी महीने की आप रिपोर्ट को खुद चेक करें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब थायराइड से छुटकारा होगा तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा होगा। जोड़ों के दर्द से छुटकारा होगा तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं पुष्पा बोल रही हूँ, पोहर से, पंजाब से। ठीक है। तो मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। ठीक है।
ब्रेस्ट कैंसर मुझे हुआ था बाइलेटरल, तो मेरी सर्जरी वगैरह हुई और पूरी ट्रीटमेंट ली मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से। तो अब मेरे दोनों बाजुओं की स्वेलिंग है जी। एज कितनी है आपकी? एज 65 है मेरी इस टाइम। 60 की एज में मुझे ये कैंसर हुआ था और 4 साल पहले मतलब मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मेरी एज 65 के आसपास है, तो मेरी दोनों बाजुओं पे लेकिन स्वेलिंग है उसके बाद से। ठीक है, आप बड़ी लकी हैं कि ऊपर वाले ने आपको इससे भी निजात दिलाई, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी मानी जाती है दुनिया में। और बहुत अपना ख्याल रखा करिए इसी तरह। और जो स्वेलिंग है उसके लिए आप देखिए 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम आपको लेना है, आप लिख लीजिए 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम आपको लेना है अश्वगंधा, जो अजगन नागौरी भी कहते हैं। अश्वगंधा एक मशहूर बूटी है, लेकिन सब रॉ मटेरियल लेना है। 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम आंवला और 200 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा मुश्किल से मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन असली ही लेना। कोई परेशानी हो तो हमसे भी तलब कर सकते हैं। इन सबको आप पाउडर बनाएं और 2-2 ग्राम, तकरीबन 2 कैप्सूल के बराबर सुबह शाम लिया करें। तो देखिए हल्दी बहुत कीमती चीज़ है जिसे हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी एक क्वांटिटी अगर इस्तेमाल की जाए तो इसमें करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ, एक रसायन होता है जो कैंसर से रोकथाम करता है। और अलसी भी एक ऐसी शय है जो आपको स्किन की सूजन और किडनी के फेल को ठीक करती है। इसके हर चीज़ के अपने अलग फ़ायदे हैं। ये नुस्खा बना के आप रखें और रोज़ खाएं और ख़त्म होने तक आपके परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से ईशपाल सिंह हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। जी आदाब। और हसीम साहब को भी नमस्कार। जी आदाब साहब, बताइए क्या सेवा है? हसीम साहब, मैंने पिछले हफ्ते बात करी थी, लेकिन उस दिन मेरी बात नहीं हो पाई। आज मैं दोबारा आपसे आपकी खिदमत में हूँ और मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर। जी शैलजा लिख पहला लीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है जी, मुंह का स्वाद फीका रहता है, भूख नहीं लगती, पेट साफ नहीं होता। ठीक है। दूसरा है जी, मेरा कंधा जाम था, उससे तो मुझे निजात मिल गई, लेकिन कंधे दुखते हैं। मोटरसाइकिल चलाते वक्त दाएं कंधे में दर्द होता है बार बार भी। ठीक है। और तीसरा मेरी मिसेज के लिए है जी, उनकी रीढ़ की हड्डी दबी हुई है, अभी एक्सरे कराया था महीना पहले, और डॉक्टर कहते हैं भी ये तो ऑपरेशन हो गया, कुछ होगा, और कमर में और टांग में दर्द निकलता है। इसके लिए सर पूछना है। मेरे 3 क्वेश्चन सर, मेहरबानी होगी अगर थोड़ा थोड़ा बता दें। तो देखिए मैं बताना शुरू करता हूँ और आप लिखना शुरू करें। देखिए आपके कंधे का दर्द और कहीं का भी दर्द और आपकी मिसेज के कमर का दर्द और टांगों का दर्द या कहीं भी दर्द हो, ये नुस्खा एक है, आप दोनों लोग खाना। और ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है कि गोंद सियाह यानी काला गोंद ऐसे 100-200 ग्राम खरीद लें और दोनों लोग आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस हैं तो दूध से, जूस से भी ले सकते हैं, या कभी दूध कभी पानी कभी जूस से भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप दोनों को 6 से 8 दिन मुझसे कुछ मत कहना, क्योंकि ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है जो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन 6 दिन या 8 दिन 10 दिन बाद काम करता है। तो ये मत सोचना कि 8 दिन हो गए क्या कैसी चीज़ बता दी, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा होता है। ये 100-200 ग्राम खरीदने पर आप ख़त्म करने तक आप दोनों की को फ़ायदा मुमकिन है। आपके मिसेस के लिए एक हिदायत है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला जो होता है, वो घर में होना चाहिए, उसी पर अपने फारिग हों लैट्रिन बाथरूम के लिए, ये ज़रूरी है। और बहुत मेहनत मत कराइए इलाज के दौरान, फिर बाद में सब कुछ कर सकते हैं। अब ये 2 सवालों के आपका जवाब हो गया। एक सवाल का जवाब आपके पेट और मुंह के जायके का।
ये भी बड़ा अहम मसला है और इसको भी आप लिख लें। देखिए, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम और आंवला 200 ग्राम, और इसमें मिलाइए सौंठ 100 ग्राम, और इसमें एक चीज़ और मिलाइए जो कहते हैं कलौंजी का नमक। ये आसान ज़बान में कहते हैं, जाके सब समझ जाएं, लेकिन इसका असली नाम है एस्टेक कलौंजी। कलौंजी का रसायन होता है ये, जो हमें बहुत सारी कलौंजी से अगर हमें 10-20 ग्राम ही दवा होती है उसमें, तो वो दवा निकाल लेते हैं। ये ज़रा ले लीजिए 100 ग्राम, और इन सब को पाउडर बनाएं घर में, और आधा से 1 चम्मच शुरू करें। और इसका असर ये होता है कि जिस दिन से आप शुरू करते हैं पानी के साथ इस्तेमाल करें, उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाता है, और आपका मुंह का जायका भी बदलने लगता है, और गैस, एसिडिटी, कब्ज़, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन और हज़म, मैदे की सूजन, आंतों की सूजन, किडनी की सूजन, ये सब ऐसे चली जाती जैसे थी ही नहीं। आप इस पर भरोसा करें और ऊपर वाले से मदद मांगें। आपका तीनों सवालों के जवाब हो गए। आप नुस्खा बनाएं खुद, और मेरी दुआ है कि आपको फ़ायदा हो। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राजकुमार बंगाल से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल कीजिए अपना। हाँ, बोलते हैं जी, मेरा शुगर है थोड़ा, 115-16 रहता है फास्टिंग, 16-15 कभी नॉर्मल आ जाता है, दवाई चलता है। अच्छा, क्रिएटिनिन थोड़ा 1.7 है जी। साल 1.5 साल से प्रॉब्लम। क्रिएटिनिन कितना बताया? 1.7 जी। अच्छा, एज भी बता दीजिए। एज है 55। कितनी? 55। अच्छा, देखिए, ये 3 रोग हैं आपको और एक दवा, और ये बहुत सारे मर्ज़ों में काम करती है। एक तो आपका शुगर को लेवल पे रखेगी, और आपका क्रिएटिनिन को ज़रूरत के मुताबिक 1 पॉइंट पे ले आएगी। यही ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन यानी गुर्दे की गंदगी, किडनी की गंदगी 1 पॉइंट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो रोग है। तो आपको लेना है सिरका जैतून का, विनेगर होता है जैतून का। जैतून इंडिया में पैदा नहीं होता, तो वहाँ से लाया जाता है खाड़ी के मुल्कों से, और फिर उसका एक प्रोसेस के तहत सिरका बनाया जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सिरकों में कहलाता है। 3 चम्मच रात को सोते वक्त लिया करें, पानी में मिला के, छोटे चाय के चम्मच, तो आपकी ये दोनों समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं सीता झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है सीता जी आपका। जी नमस्कार, बताइए। हमको अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना था। जी बोलिए। बताइए। तो मेरी बेटी को जैसे कि दिसंबर में इसका पीरियड्स हुआ था, तो मतलब उस समय स्विच हो गया था, तो फिर इलाज करवाए, तो अभी 7 महीना बाद है ना फिर से ब्लीडिंग चालू हो गया था। लेकिन आज 14 दिन हो गया, लेकिन पहले से कम है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और अल्ट्रासाउंड भी करवा लिए तो कुछ नहीं निकला अल्ट्रासाउंड में जी। बस इसका पीरियड्स है ना कम हो गया, लेकिन अभी तक बंद नहीं हो रहा है। 14 दिन हो गया है। अच्छा, उम्र क्या है बच्ची की? 13 साल है। ठीक। हाँ, देखिए, गोंद मोरिंगा एक गोंद आता है जिसको मोरिंगा का गोंद या सहजन का गोंद कहते हैं। ये ले लीजिए 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम यानी एक चने के बराबर या उससे ज़रा सा बड़ा ज़्यादा, या 2 चुटकी समझ लीजिए, इसका पाउडर बनाइए। रॉ मटेरियल ही लेना, पिसा नहीं लेना, और इसकी 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम पानी में मिलाकर इसे पिला दिया करें। आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी। मथुरा से संगीता हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है संगीता जी आपका।
चलिए, लगता है आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। कोई भी रोग संबंधी आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को जरूरत है इन नंबर्स पे कॉल करने की, जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, बार बार यहाँ पे आप लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से बोला जाता है कि आप परहेज भी कीजिए और नुस्खे जो बताए जाते हैं वो नोट डाउन आप लोगों को करने हैं, तभी आप लोग लाभ उठा सकते हैं, तभी आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं, तभी आपका हर एक रोग जड़ से खत्म हो सकता है। देखिए, जल्दबाजी का कोई भी इलाज यहाँ पे नहीं है। आपको अपने आप को वक्त देना होगा। कुछ लोगों को हफ्ते भर में फायदा हो जाता है, कुछ लोगों को 1 महीने में फायदा हो जाता है, और यूनानी से जब आप जुड़ते हैं तो आपको 5-6 महीने तो देने ही देने होंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लोग 2 दिन बाद ही शिकायत करने लगते हैं, हमने तो ये वाला नुस्खा अपनाया था, हमें लाभ नहीं मिला है। तो थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि एक ट्रीटमेंट आप वो भी लेते हैं जो सालों साल तक आपका खत्म नहीं होता है। ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो भी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप लोग जुड़ते हैं तो नुस्खे जो बताए जाते हैं उनके लिए आपको बहुत इंतजार, थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना होगा, क्योंकि सीधा आपका रोग जड़ से खत्म होता है और आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत रिलीफ आप लोग फील करते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक कॉल का भी हमें इंतजार रहता है। आप लोगों को फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि हकीम साहब, जो रॉ मटेरियल आप बताते हैं, जैसे कि उसमें जैतून का सिरका हो या फिर एलोवेरा का सिरका हो, कभी लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा ये नाम, क्योंकि हमने तो एलोवेरा का जेल सुना है, एलोवेरा की और बहुत सारी चीजें सुनी हैं। तो क्या ये भारत में बनाए नहीं जाते हैं या फिर भारत से ये नहीं मंगाए जाते हैं? देखिए, एलोवेरा तो भारत में खूब पैदा होता है जी, लेकिन लोगों की सीमा उसके जूस बिल्कुल, या और प्रोडक्ट की तरफ है। हाँ जी, इसका सिरका बनाना हर किसी की बस की नहीं। जी, जैतून क्योंकि भारत में पैदा नहीं होता जी, तो खाड़ी के मुल्कों से आता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया सबके बस की नहीं है। बाहर से लाना, उसको बनाना एक प्रोसेस है बहुत बड़ा, और असली सिरका जो है वो उसको बनाने में 1 साल लग जाता है। वरना जल्दबाजी करते हैं लोग तो 1 महीने में बनाते हैं और 3 महीने में बनाते हैं, लेकिन असली सिरका तैयार होता है 1 साल तक उसे रखना। और ये बनाना भी हर किसी को नहीं आता, क्योंकि जो सिरके बनते हैं वो ज़्यादातर मीठी चीज़ों के बनते हैं, और ये दोनों मीठी चीज़ें नहीं बल्कि फीकी चीज़ें हैं। और जितने भी सिरके, अंगूर मीठा होता है, सिरका बनाया आसान है, सेब मीठा होता है, सिरका बनाया आसान, लेकिन ये दोनों फीकी चीज़ें हैं, इसलिए इनको बनाना हर किसी को नहीं आता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सवाल ही हकीम साहब से इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही सवाल करते हैं असली नकली में पहचान कैसे करें, या फिर हमें मिल नहीं पाता है। तो बहुत कीमती रॉ मटेरियल होते हैं, बहुत कीमती ये नुस्खे होते हैं, तभी तो आपका रोग जड़ से खत्म हो जाता है। कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो सीधा आप लोग हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं, लेकिन इंतजार के साथ। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तिवारी जी हैं कानपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर, एक प्रॉब्लम है हमारे पास में। जी, ये बोलिए। 1-2-3 प्रश्न है। एक तो खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता जी, तो पेट भरा भरा सा लगता है, और दूसरी बात, जब 1-2 घंटे वर्क कर लेते हैं तो घुटनों के नीचे एकदम कीफन जैसी होती है, तो ऐसा लगता है कि उसे घंटा आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट कर लें, इसके बाद वर्क करें। थोड़ा ये इसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं, कुछ रिलीफ मिल जाए। एज भी बता दीजिए अपनी। एज हमारी सर 63 है। ठीक है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, और उसके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ। तो हो सकता है कि खाना और हज़म, आपका निज़ाम जो सिस्टम है हज़म का, वो ठीक होने से आप बाकी सब ठीक हो जाए। तो एक ही नुस्खा लीजिए, हालांकि हर नुस्खा मैं बताता हूँ हर किसी के लिए। तो देखिए, धनिया, सौंफ, सौंठ, धनिया, सौंफ, सौंठ, आंवला, ये 200 ग्राम लीजिए, और रॉ मटेरियल लीजिए 200 ग्राम धनिया, सौंफ, सौंठ और आंवला 200 ग्राम खरीद लें। रॉ मटेरियल घर में पाउडर बना लें। और एक चीज़ आपको लेनी है, कलौंजी का नमक आता है, आसान ज़बान में कहते हैं,
और नमक कलौंजी भी कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको एस्टेक कलौंजी कहते हैं। तो ये 150 ग्राम इसमें मिला दीजिए, और ये आप आधे से 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम एक वक्त में खा सकते हैं। एक वक्त शुरू करिए, एक वक्त से फ़ायदा नहीं है तो 2 टाइम भी खा सकते हैं। लेकिन इसके जो मैंने नतीजे देखे वो ये कि जिस वक्त से आप खाते हैं उसके 1 घंटे के अंदर ये फ़ायदा शुरू कर देता है, और पेट के सिस्टम ठीक करता है। ये वर्म हो तो वो निकाल देता है, और सूजन निकाल देता है, और अगर इन्फेक्शन हो तो वो हटाता है। अच्छा, पेट का ही नहीं, अगर किडनी का भी इन्फेक्शन है, लीवर का भी इन्फेक्शन है, ये जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं उनकी रिपेयर करता है। लीवर को ठीक से काम करने पर मजबूर करता है, मैदे को, आंतों को, किडनीज को, और इसके नतीजे अच्छे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करें। और ये जो मैंने आपको बताया जितना अभी रॉ मटेरियल, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अमन हमारे साथ। स्वागत है अमन आपका। जी नमस्कार। जी आदाब। जी, मुझे ना 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला तो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है, 42 ईयर्स साल की। उसको ना सांस की प्रॉब्लम हो गई है कुछ दिनों से। ऐसा लगता है कभी बैठी है खड़ी है तो सांस ऐसी चलने लगे जैसे भाग के चलता नहीं आते थे सांस, ऐसे होना शुरू हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। ठीक। हाँ जी, तो मेरे वहाँ गुर्दे के पास ना स्वेलिंग रहती है। अगर मैं सूखती हूँ तो स्वेलिंग पेट तक बहुत हो जाती है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। कसा रहता है पेट। लैट्रिन तो आती है, रोज आती हूँ, बट अब पस आती है। ऐसे लगता है कि गुम्बड़ हो गया अंदर, पस के गोले पड़ गए, ऐसे फील होता है जी। ठीक है। इनकी बहन की उम्र कितनी है? 42। अच्छा, देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, और दोनों लोग खाना, दोनों बहनें, और आप भी लें और उनको भी दें। आंवला 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, और सौंठ 200 ग्राम, और 150 ग्राम इसमें मिलाना है नमक कलौंजी। कलौंजी का एस्टेक होता है, जिसे नमक कलौंजी या कलौंजी का नमक कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। इन सबको घर में पाउडर बनाएं और मिक्स करके आप आधा चम्मच खाएं शुरू में, दोनों बहनें, पानी के साथ। पानी खूब पिएं, और 5 बार गर्म पानी दोनों को पीना है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, इसको उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राजस्थान से जितेंद्र हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरे क्या है, हमारे पापा हैं, उनके 80 साल उम्र है उनकी, और उनको क्या है, हार्ट में ब्लॉकेज बताए हैं, 7 ब्लॉकेज बताए गए हैं। क्या उम्र बताई आपने? 80। जी जी जी, ठीक है। 80 साल। और एक हमारे छोटे ब्रदर है मेरे से, वो उसकी उम्र है 30 वर्ष। उनके क्या है कि जो सेविंग में है ना, उनके बिल्कुल सफेद बाल हो गए, अचानक से हुए वो। तो ये 2 प्रॉब्लम है मैम। जी जी। भाई को क्या नजला रहता है? हाँ, थोड़ा बहुत रहता है सर। वो क्या है, उनके मतलब एलर्जी टाइप है, जुकाम रहती है। समझ गया। और देखिए, जिनको भी नज़ले की वजह से बालों में प्रॉब्लम हो, उनको नज़ले का इलाज करके ही अपने को फ़ायदा पहुंचाना बेहतर है। जब तक नज़ले का इलाज नहीं होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो नज़ले के लिए आप देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। लिसोड़ा, अलसी और उन्नाब, ये 100 ग्राम लें, और 100 ग्राम और 20 ग्राम इसमें किचन में एक चीज़ होती है जिसे पीपलें कहते हैं, लंबी लंबी होती हैं, 1-2 इंच की। इसमें मिला के पाउडर बनाएं, और रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चम्मच खिलाएं, और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खिलाएं।
खट्टी चीज़ें सारी छोड़नी पड़ेंगी, ठंडी चीज़ें, तो इनका इलाज 5-6 महीने में मुमकिन है। और इसके लिए एक दवा भी आती है, अगर आपको झंझट लगे तो माजून आर केयर भी 5 महीने खिलानी होती है। जब तक ये उसको लगातार नहीं खाएंगे तो नज़ला ठीक होना नामुमकिन है। और सबसे ज़रूरी है आपके पिताजी का इलाज होना। देखिए 7 जगह ब्लॉकेज है, और मैं एक ऐसा नुस्खा अक्सर बताता हूँ कि जिसको भी ब्लॉकेज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो या दिमाग की डिजीज़ हो, ये तीनों में काम करता है। लहसुन, अदरक और नींबू का 1-1 लीटर जूस निकालना है, घर पे आप निकाल सकते हैं। और 1 लीटर आपको जैतून का सिरका लेना है, इन सबको मिक्स कर दीजिए। और 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पिताजी को पिलाना शुरू करें। और आपको हैरत होगी कि ये 4 लीटर जो मैंने आपको बताया है मटेरियल, ये ख़त्म होते होते आपका डॉक्टर कहेगा कि इनका हार्ट ब्लॉकेज अब नहीं है। ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको खुद बनाना है। जैतून का सिरका असली लीजिएगा और आपके पिताजी सेहतमंद हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मीना झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है मीना आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। आपको मेरा आदाब। जी आदाब, मैं भी सलाम पेश करता हूँ। बताइए क्या सेवा। सर मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं प्रेगनेंसी के बाद जैसे मैंने ठंडा पानी सब ले लिया था, मुझे जानकारी नहीं थी सबके बारे में कैसे कैसे करना चाहिए। तो मैंने नॉर्मल ठंडे पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना, और मतलब जैसे जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहा। मैं मतलब कोई प्रिकॉशन मैंने नहीं लिया। और कुछ उसके वो कारण ना मेरा पेट, जैसे मैं प्रेगनेंसी में मेरा पेट निकला हुआ था वैसा का वैसा ही रह गया, और पूरा पेट मेरा उसी टाइप का लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या काफी खराब लगता है, तो लोग टोकता भी है। तो सर से कोई अगर उपाय हो तो। ज़रूर ज़रूर। देखिए बहुत आसान नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ज़ीरा 300 ग्राम और 300 ग्राम ज़ीरा, 300 ग्राम धनिया और 200 ग्राम आपको लेना है आंवला। इन सबको पाउडर बनाएं। और इसमें एक चीज़ है कि कलौंजी का नमक मिल जाएगा आपको, कलौंजी का नमक, एस्टेक होता है कलौंजी का, और इसमें 150 ग्राम मिलाइए। ये मटेरियल जब आप अपने घर पर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम गर्म पानी से खाया करें। और दिन में, क्योंकि आपने बहुत ठंडा पानी पिया, दिन में 5-6 गिलास गर्म पानी, ऐसा गर्म पानी जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर पीते ना, ऐसा पिया करें। और मुमकिन हो तो 1 घंटा धूप में चलें, चाहे 1 घंटा एक साथ ना चलें तो आधा घंटा करके, 15-15 मिनट करके चलें। और अपनी खुराक को आधा कर दें। जितनी खुराक है आपकी, 4 रोटी खाती हैं 2 कर दीजिए। और कैलोरीज से बचें, एनिमल फैट से बचें, तो आपका पेट और जिस्म बहुत सुडौल और जो बहुत अच्छा सुडौल बन सकता है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं सुषमा दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है सुषमा जी आपका। हाँ जी, नमस्कार हकीम जी। जी आदाब। हाँ जी, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो उनकी ना एज है 80 ईयर्स। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, और उनको घुटनों में ना दर्द नहीं है, पर उसके मतलब चल नहीं पाती, उनके कैसे गैप आ गया है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। और उनको वैसे थायराइड भी है, और फिर अभी एक थोड़ा सा निमोनिया भी हो गया था, तो मतलब काफी प्रॉब्लम थी। अब वो इतना हो गया कि वो चल नहीं पाती बिल्कुल भी। वो थोड़ा सा चलती है, बाथरूम तक मुश्किल से जाती है, 10 मिनट लग जाते हैं जी। तो सोच रही थी कि कोई मेरे टांगे ऐसे रहे कि भाई जिससे मैं चल पाऊँ थोड़ा सा। ठीक है, और ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अपनी इतनी बुजुर्ग मम्मी का ख्याल कर रहे हैं। सब बच्चे ऐसे नहीं होते कि अपने
बुजुर्गों का इतना ख्याल करें तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। ऊपर वाला आपका बड़ा मदद करेगा, इनकी दुआएं आप लेंगी और इतना ज़रूर हो जाएगा कि वो आसानी से चल फिर सकें। देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। किसी किसी को रॉ मटेरियल बता देता हूँ तो वो बुरा भी मानता है कि कोई दवाई बता देते हैं, इसलिए कभी कभी दवा भी मैं बताने लगा, वरना मैं कभी बिल्कुल भी दवा नहीं बताता था। तो रॉ मटेरियल तो ये है कि अभी मैं बता रहा था, अगर आप देख रही थी, गोंद सिया ले लें और सिर्फ 100-200 ग्राम खरीदें। असली लेना ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, हमारे यहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इसकी डिमांड बहुत है, मिलता बड़ी मुश्किल से। आधा ग्राम अपनी मम्मी को दीजिए, ऑपरेशन तो कराना नहीं, और उनको इतना फ़ायदा ज़रूर मुमकिन है कि वो आसानी से अपना सब काम कर सकें। और अगर ये आप नहीं हासिल कर सकते तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खिलाएं और देखें कि आपकी मम्मी और तंदुरुस्त होती जाएंगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखिए, जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 4-5 महीने उनको इलाज ज़रूर करें, ताकि अब उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। तो चलिए सुषमा जी, आपकी माताजी की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा और ऑपरेशन तक अभी बिल्कुल मत जाइएगा। जैसा कि हकीम साहब ने बताया, नुस्खों से उन्हें फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में अगर आपको मुश्किल होती है तो आप एक बार हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्डर होते हैं और बहुत सारी डिमांड होती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप मार्केट से, अगर आपको अच्छे से मिल जाता है, असली मिल जाता है, तो आप घर बैठे बैठे उसको ज़रूर बना लीजिएगा और जल्द से जल्द अपनी माताजी को नुस्खों का सेवन ज़रूर करा लीजिएगा। आप लोग भी अपने बारे में, अपने नाते रिश्तेदारों के बारे में, माता पिता के बारे में, बहन भाई या किसी को भी अगर कोई रोग हो गया है जो कि उनको लगता है कि अब इसका इलाज होना असंभव है, तो वो लोग इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी बातों का ख्याल रख के, यानी कि आपकी सेहत का ख्याल रख के बताए जाते हैं ऐसे कीमती नुस्खे जो आपके रोग को जड़ से खत्म कर देते हैं। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? रमेश नाम है, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब रमेश भाई, बताइए। मैं पूछना चाह रहा था, मेरे ना बाजू में दर्द रहता है। ठीक है। आज से नहीं रहता, करीब 6-7 साल से रहता है। ठीक, क्या मसला है? एज और बता दीजिए। मेरे 41 साल। अच्छा, देखिए, जहाँ आप 4-5 साल से परेशान हैं, वहाँ आप मुझे 4-5 महीने दीजिए यूनानी को। ये यूनानी एक ऐसा प्राकृतिक इलाज है जिसके रॉ मटेरियल से ही आपको फ़ायदा हो जाता है और किसी किसी को दवा भी लेनी पड़ती है। देखिए, एक तो ऐसे बैठा और ऐसे ये एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए 2-4 मिनट ज़रूरी है रोज़ाना। और ऐसे ऐसे ये भी 2-4 मिनट ज़रूरी है, ये आपको करनी है। और गोंद सिया ले लीजिए, 100-200 ग्राम, कहीं असली मिल जाए तो। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाइए, और ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका ये मर्ज ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं वीना, लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है वीना जी आपका। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी आदाब। मेरी बेटी है 20 साल की, तो उसके पीरियड नहीं हो रहा है 2 महीने से इधर। ठीक है, इससे पहले नॉर्मल थी? हाँ जी, इससे पहले कभी कभी पिछले साल भी इस मौसम में थोड़ी दिक्कत थी, फिर दवा ली थी होम्योपैथिक। ठीक है। अच्छा, देखिए, बच्ची को एक दवा बताता हूँ जो आपके किचन में मौजूद है। हल्दी जो किचन में है, लेकिन ये हल्दी पिसी पिसाई ना हो, आपके घर में पाउडर बना लें। वो बड़ा ताकतवर और जानदार होती है। अक्सर बाहर से मिलावट की चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो हल्दी 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, 3 ग्राम 4 ग्राम 1 गिलास दूध में घोलें ये, और उस बच्ची को 1 हफ्ते में 1 बार पिलाएं। जैसे आज पिलाई है तो अगले हफ्ते
आज ही के दिन पिलानी है। 1 महीने में 4 बार 1-1 चम्मच पिलाएं। महीना 2 महीना पिलाएंगे तो उसका पूरा निज़ाम पीरियड्स का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं उमा देवी हमारे साथ। स्वागत है उमा जी आपका। मैडम जी बोलिए। मेरी एक बेटी हाँ वो एम्स हुई थी, 13 साल की है। ठीक है। और 13 साल के बाद वो मैंने बहुत ज्यादा उसका एम्स जा रहा बार, बहुत ज्यादा। और उसके बाद 2-3 महीना बंद हो गया, तब फिर चालू हो गया उसका। और अभी 15 दिन से एकदम बंद नहीं हो रहा, थोड़ा अभी जाइए रहा है। बेटा अभी तो आपने फोन किया था शायद इसी प्रोग्राम में। लेकिन उससे बात नहीं, वो हमारी बहन झारखंड में है। अच्छा। वो बहन हमारी 5 बहन है हम लोग, और तीनों बहन हम लोगों के पास टीवी नहीं है सर, इसलिए लोग फोन की थी। एक झारखंड में, 2 बहन हमारी झारखंड में ही है। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक, आप इतनी सारी बहनें हैं और खुश रहा करें। और मैंने बताया था नुस्खा, जिस बच्ची को पीरियड ज़्यादा होते हैं उसको गोंद मोरिंगा, एक गोंद आता है मोरिंगा का, सहजन का गोंद भी कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, नकली मत लेना, असली लें। और आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ पिलाया करें तो उनकी ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं मुंबई से मनोज हमारे साथ। स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। आदाब नमस्कार जी। ये मेरी माता जी के लिए क्वेश्चन पूछना था जी। उनकी उम्र है 80 साल। उनका एक्चुअली शोल्डर में और गर्दन में बहुत दर्द रहता है 6-7 महीने से। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वैसे बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, लेकिन सोने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ये हुआ है। ठीक है, ये बहुत भगवान का एहसान है कि इस उम्र तक कोई तकलीफ नहीं है और ये तकलीफ भी बहुत जल्द उनकी ठीक होना मुमकिन है। जो मैं कह रहा हूँ आप वैसे उनके लिए दवा का इंतज़ाम करें। एक गोंद आता है, गोंद स्याह यानी काला गोंद 100-200 ग्राम खरीदें। असली होना चाहिए, नकली से ज़रा बच के रहना, असली होना चाहिए। और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम उनको देना शुरू करें। ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले उनको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन एक और बात सुन लीजिए कि उनकी एक्सरसाइज ये वाली ऐसे करते रहें दिन में जितना भी कर सकें, और ऐसे ये भी 2-4 मिनट ज़रूर किया करें, ये दोनों एक्सरसाइज, तो आपकी माताजी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। हकीम साहब, इनके लिए कोई यूनानी दवा हो सकती है? हाँ देखिए, अगर झंझट लगे आपको दवा बनाने में, नकली असली का चक्कर हो, ये हो वो हो, तो कैप्सूल T-Care, T for टाइगर सुबह शाम खिलाइए और आपकी माताजी को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, घरेलू उपचार भी आपको बता दिए हैं, यूनानी मेडिसिन भी आपको बता दी गई है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मेडिसिन आप अपनी माताजी को ज़रूर खिला दीजिएगा। एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पे बताई गई है कि किस तरह से आपको अपनी माताजी को एक्सरसाइज करानी है, तो वो ज़रूर करा दीजिएगा। वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी और एक स्वस्थ शरीर उनका हो जाएगा। देखिए दर्शकों, आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छा अपने आप को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं खुद भी कि आप लोग जब दर्द का शिकार हो जाते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप भी थक हार के बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देते हैं। इतना सारा आप लोग पैसा खर्च कर देते हैं, कोई आपको बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। तो उन सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं आपको वो घरेलू नुस्खे जो आप खुद बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए। कुछ तो आपके किचन में है, कुछ आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीजें मार्केट से नहीं मिल पाती हैं तो एक सही जगह है हकीम साहब की कंपनी। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी डिमांड होती है रॉ मटेरियल की, तो आप तक असली चीजें हम पहुंचाते हैं। तो अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स कभी भी फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? आकाश बात कर रहे हैं बिहार से। ठीक है आकाश जी, बताइए, सवाल करिए। हकीम साहब को नमस्कार जी। हमारा भी आदाब आपकी पूरी फैमिली को। हकीम साहब, मैं ना पूछना चाह रहा था कि
मेरे ना मुंह से बदबू आती है, वो मेरी पसीने से बदबू आता है। बहरहाल देखिए, मुंह से बदबू आती है पेट की खराबी से, और मुंह से बदबू आती है मल्टीविटामिन की कमी से। तो मल्टीविटामिन कमी है तो आप एक कैप्सूल हर हफ्ते लें। मल्टीविटामिन कैल्शियम युक्त होते हैं, बहुत मिलते हैं, एलोपैथी ले लें। लेकिन अगर पेट खराब है तो आपको लेना चाहिए सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और गोंद, मोरिंगा, 5 चीज़ें पाउडर बनाएं और 3 ग्राम के एक छोटा चाय का चम्मच सुबह, और बहुत ज़रूरत हो तो शाम को भी ले सकते हैं, पानी से लें। ये आप चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे कुछ दिन तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मेरठ से हमारे साथ राकेश। स्वागत है आपका राकेश। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जो है मैं डायबिटिक हूँ और मुझे हर वक्त जो है 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद थकावट बहुत रहती है, हर वक्त नींद ही आती रहती है। ठीक है, क्या कंट्रोल नहीं हो रही डायबिटीज? नहीं, कंट्रोल तो दवाई तो खाता हूँ, दवाई खा के कंट्रोल तो है। अच्छा देखिए, डायबिटीज हमें अंदर से खोखला करती है। जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाए तो बाहर से तो अच्छी लगती है लेकिन अंदर से खोखला करती है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला ना करे और बाहर से भी मजबूत रखे, उसके लिए आप वो दवा खाते रहें जो खाते हैं, लेकिन रात में सोते समय 3 चम्मच जैतून का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर ज़रूर पिया करें। ये आपको खोखला नहीं होने देगी और ये आपकी जिस्म की लकड़ी को सैनिटाइज कर देती है ताकि कोई कीड़ा ना लगे। और वो भी दवाई खाइए और ये भी इस्तेमाल करिए, आप सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं लखनऊ से कविता हमारे साथ। स्वागत है कविता आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब जी आदाब। मैंने हकीम जी आपसे पहले एक बार सवाल किया था कि मेरे के हाथों में जो फंगस है जी, तो वो आपने 80+ मीठा सोडा चुटकी भर खाने के लिए कहा था। तो वो मैंने खाया, उससे आराम तो मिला, लेकिन वो जो नाखून के साइड के पोल होते हैं वो सारे खुल गए। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज किया तो आराम मिला। अब फिर वही प्रॉब्लम फंगस की दोबारा स्टार्ट हो गई है, अब फिर खाने लगी हूँ और मेरा बीपी भी बढ़ रहा है। क्या ये मैं खाऊं या ना खाऊं? अच्छा देखिए, अलसी आधा चम्मच या 1 चम्मच ही लें और सोडा आधी चुटकी लें। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, वैसे इससे नुकसान नहीं होता क्योंकि इतना सोडा आदमी खा सकता है, आधी चुटकी या 1 चुटकी। तो कोई और वजह होगी, क्योंकि मैं ये नुस्खा मेरा करोड़ों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको ऐसा हुआ नहीं। और इसका जो अलग से आप कोई इलाज करा लें डॉक्टर से, जो आपका नाखून का है या कुछ है, और कैल्शियम लेने लगे। ऐसे कैल्शियम लेंगे तो नाखून तो आपके अच्छे रहेंगे। एक मल्टीविटामिन कैप्सूल हर हफ्ते लिया करें, एक बस, जिसमें कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह वगैरह, जिंक वगैरह सब कुछ हो। सस्ते आते हैं, एलोपैथी का आप ले लीजिए और ये आप लगातार का, ये फंगस का अच्छा इलाज है, आप इसकी गवाह हैं। लेकिन ये क्योंकि आप वो चीज़ है जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी सोडा किसी रोटी में डलता है, खाने में डलता है, पकौड़ी में डलता है और कितनी चीज़ों में डलता है, और नान बनते हैं, वो बड़ी वाली रोटी बनती है उसमें डलता है। तो आधी चुटकी से ज़्यादा आदमी खा सकता है, लेकिन आपको मैंने आधी चुटकी बताया, आप शुरू करें। आपका भ्रम है कि इससे आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, आपको तो फ़ायदा हो गया तो फिर कोशिश करेंगे दोबारा, और हो सकता है आपकी कोशिश करें तो ये परेशानियां आपको ना आए। जी, नेक्स्ट कॉलर बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। नाम बताइए अपना। सर विश्वनाथ गुप्ता। जी, सवाल कीजिए। जी गुप्ता साहब बताइए, क्या सेवा? सर मेरा बायां हाथ पूरा उठ नहीं रहा है और कंधे पे और बाह में दर्द रहता है। जी, एज भी बताइए गुप्ता साहब। जी, एज आपकी? हमारी एज है लगभग 58 साल। अच्छा, और कितने दिन से है? क्या कोई वजन उठाया था आपने? ये हमारा लगभग मार्च से लगभग चालू हुआ है सर। मैं ज्यादा बाएं करवट सोता हूँ, इसलिए बाएं हाथ पे दिक्कत है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये नर्व का तकलीफ है
और मैं अभी गांव गया हुआ था पिछले साल, तो मेरा एक कज़न का हाथ नहीं उठता था, मतलब वो अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता था, उठना तो बहुत दूर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तूने कोई वज़न उठाया, तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर मैंने उसको एक दवा बताई, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर, और वो उसको दी और वो जैसे जैसे खाता रहा उसका हाथ उठता चला गया। और वही दवा आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, कैप्सूल टी केयर खाएं और वज़न नहीं उठाएं। हम भूल जाते हैं कि हमने वज़न उठाया या कहीं ज़्यादा ताकत लगा दी, उस हाथ से आप कोई मेहनत का काम नहीं करें जिसमें तकलीफ़ है, वरना आपको इतनी परेशानी होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ पर नई बात कहेंगे। कोई कहेगा उसमें वो तरल पदार्थ ख़त्म हो गया, कोई कहेगा नस टूट गई, कोई कहेगा हड्डी टूट गई। ये सब अगर बचना है तो कैप्सूल टी केयर खाएं, वज़न उस हाथ से कुछ दिन ना उठाएं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कविता जी जुड़ी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन इनके 2 सवाल और हैं, तो एक बार अच्छा। फिर से हमारे साथ हैं ये जी। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर मेरे हस्बैंड को हाँ 2 जी सवाल है सर। जी मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। और बैक में भी पेन रहता है, बीपी भी है। मैंने आपकी एक दवाई देती थी इनको बैक पेन के लिए, और सी कलौंजी और हरड़ नहीं डालती थी, कुरंजान सीरी और अश्वगंधा जी तो उससे इनको आराम मिला था। जी लेकिन इनके कुछ मतलब कि 2 महीने के बाद इनको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मोशन हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, और फिर उस बीच में फिर ये दवाई बंद हो जाती है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। अब इनको जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो यूरिन में रात को 2-3 बार उठना पड़ता है। तो सवाल मेरा ये है कि तकलीफ मेरा से बेटा आता है क्या ये हाँ यूरिन? जी। तकलीफ से आता है, ज्यादा आता है? तकलीफ से पहले आता तो है? बिल्कुल हाँ जी तकलीफ से आता है, लेकिन कम आता है, कभी प्रेशर पड़ता है लेकिन होता नहीं, कभी ठीक। होता है। इसकी दवाई भी कर रहे हैं दूसरी। ठीक है। अच्छा देखिए, वो नुस्खा आपने बनाया था और फ़ायदा हुआ था। मेरे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है नुस्खों से, और करोड़ों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। और देखिए, विश्वास रखें ऊपर वाले पर। मेरे पास जो उसने इल्म दिया मैंने आपसे शेयर किया, अब आपका काम है उसको यूज़ करना, और अगर फ़ायदा हो तो लोगों तक ये बात पहुंचाना कि इस घरेलू नुस्खे से ये फ़ायदा होता है। ठीक है। अब मैं एक नुस्खा उनको बताता हूँ, आप उसे बनाएं। और देखिए, कलौंजी का नमक आता है, कलौंजी का नमक, और 100 ग्राम लें, धनिया 100 ग्राम और कलौंजी का नमक 100 ग्राम। कलौंजी का नमक मुश्किल से मिलता है, तो वो हासिल करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या हमें भी परेशान कर सकते हैं आप। और धनिया, आंवला, मेथी, धनिया, आंवला, मेथी, धनिया, आंवला, मेथी, सौंफ, ये 150 ग्राम ले लें, और 150 ग्राम कलौंजी का नमक। इनको पाउडर बनाएं सब घर में, और आप तो पहले बना चुकी हैं नुस्खा। और 1 या 2 ग्राम सुबह, 1 या 2 ग्राम शाम को इन्हें दें। 1 ग्राम देना शुरू करें, आप देखेंगे पहले दिन से उनको फ़ायदा होने लगा, और ये नुस्खा ख़त्म होते होते वो मुकम्मल तौर पर ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हबीबा हैं आंध्र प्रदेश से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। तो मैं अपने आपा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जी। तो उसे हर टाइम साइनस का प्रॉब्लम होता है, ठंड का आला, धूप का आला, बरसात का आला, हर एक टाइम साइनस का प्रॉब्लम होता है उसे। सुबह से उठते ही को से 15-20 छींकती है, मौसम बहुत साइनस से हो रहती है, ब्लॉक हो जाता है उसका एक तरफ का नाक के। जी। बेटा एज कितनी है आपा की आपके? उस
हमारे आपा का एज है अभी 22। अच्छा देखिए, एक इलाज है और घरेलू भी इलाज बताता हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दवा भी ले सकते हैं। उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी 100 ग्राम लें और 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं जो गरम मसालों में किचन में होती है। इनका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें तो छींकों में कमी आती जाएगी। एकदम सब कुछ रुकेगा नहीं, छींकों में कमी आती जाएगी। इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति जिसे बढ़ जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन 5-6 महीने भी लग सकते हैं। दवा के तौर पर अगर लेना चाहें तो माजून आर केयर इसमें अच्छी दवा कहलाती है। सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बंद कर दें। खट्टी चीज़ें जो महिलाओं को पसंद हैं वो सब आम का अचार और नींबू, खट्टा दही, खट्टी कोई भी चीज़ ना खाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। कि कैसे आपको कौन सा नुस्खा बनाना है, किस तरीके से आपको सेवन करना है, तो ये बात आप बार बार सुन सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। आप सेहतमंद भी हो सकते हैं, निरोगी काया भी आपकी हो सकती है और कोई भी रोग आपको छू तक नहीं सकता है। तो दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हकीम साहब से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी जी नमस्ते हकीम साहब। जी जी आदाब। प्रीति जी बताइए क्या सेवा है? हाँ जी, मेरे भाई हैं, वो रात को रोज ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक के बिना रहते नहीं और 5-6 पैक पीते हैं और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती। प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि उनकी ड्रिंक छूट जाए और रात को नींद आनी शुरू हो जाए उनको। जी हाँ बेटा, देखो ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि जिससे ड्रिंक छूट जाए, लेकिन क़ुव्वत इरादा, जो इरादे की ताकत है वो छुड़ा सकती है। वैसे मैंने एक तरीका निकाला है, आप देख लें कि ड्रिंक वो नशे के लिए करते हैं और नशा की एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन वो नशा ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी बातें करे या लोगों से झगड़ा करे या ज़्यादा बात करे या नींद खो जाए, बल्कि वो इस्तेमाल करने से आदमी को सुकून मिलता है और समझदारी की बातें करता है और भाईचारे की बातें करता है, वो लड़ता नहीं किसी से। तो उसे कहते हैं जैतून का सिरका। अगर वो राज़ी हो जाए कि वो ड्रिंक की तरह उसे ले और 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और बाकी वो उसमें पानी डालें, तो वो कलर में भी वैसा ही है और नशा भी होगा उन्हें, लेकिन उतरता हुआ नशा, चढ़ता हुआ नशा नहीं, और एकदम सुकून मिलेगा दिमाग को और वो सारा जो बुराई दिमाग में घुस जाती है वो निकल लेगी। और वैसे ही उनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी जो चखना रखते हैं और वो खाते रहे, चखते रहे और आधे घंटे में वो पीते पीते ऐसे गफलत की नींद सोएंगे कि सुबह को कहेंगे आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो अगर ये कोशिश करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि अगर वो तैयार हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। आपने फिर से बहुत अच्छे नुस्खे यहाँ पे बताए हैं, बहुत सारे लोगों की आपने मदद यहाँ पे की है नुस्खे बता के। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे जुड़े, हमारे साथ आपने दर्शकों के साथ भी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों देखिए, आपने जाने एक बार फिर से इतने कीमती नुस्खे जो आप लोग घर बैठे बैठे अपना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल तो आपके किचन में होते हैं। कुछ रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए आप हकीम साहब की कंपनी से संपर्क साध सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी दर्शकों। लेकिन हर बात का ख्याल रखना है, परहेज आपको करने हैं, एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, नुस्खे वैसे ही आप लोगों को अपनाने हैं जैसे आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, निश्चित ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।